राम राम सारों के लिए तो राम राम साहब रोहित भाई। तो मूल साहब यही समस्या है बांग लेके थारों बात कर सा तो ये सारों पहले तो यहाँ बताओ कि कांग्रेस दूनगंज में एकजुट है। देखो कांग्रेस पार्टी का जिका कार्यकर्ता है निश्चित रूप में एकजुट है, लगातार सड़क पर जिको आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष जी गए, टीकाराम जी जूली साहब के निर्देशन पर और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देशन पर और निरंतरता से जब वो पेट्रोल डीजल महंगाई फसल बीमा क्लेम या दूसरों कोई भी तरीके की मुद्दों है, ये मुद्दे की लड़ाई लड़े। कांग्रेस जी की है बात तो निश्चित रूप से संगठित है, यदि कोई कांग्रेस की विचारधारा में नहीं जुड़ो रहना चाहे तो वो उसका इस है कौन है कांग्रेस में। ये तो कांग्रेस निश्चित रूप में नूनकंचर और बीकानेर जिले में संगठित है और राजस्थान में भी संगठित। तारो महंगाई पर क्या विचार है? देखो महंगाई देश के प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कंट्रोल यहाँ कोनी हो रही कि मांगे नीयत और नीति में बहुत फर्क है। नीयत यहाँ गड़बड़ है कि सिर्फ अडानी जी को घर भरना चाहे और आम जनता जनमानस किसान गरीब मजदूर दलित अगड़ो पिछड़ो की जेब में पैसा काटने को प्रयास निरंतरता से आगे पिछले 12-13 सालों देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रही है। क्या कर रही है? क्रूड ऑयल जिसको है वो मिले भी पूरे विश्व के अंदर महंगाई दर तय हुआ है और महंगाई दर के में क्रूड ऑयल का भाव कोरोना काल में $60-62 प्रति बैरल हो गया, तो भी पेट्रोल और डीजल का भाव 90 और 100 रुपया के बीच में है और आज 105 रुपया तो भी 100 और 115 रुपया है और अब कम होके $95-96 प्रति बैरल हो गया तो कोई कम को नहीं कर रहा। जिके टाइम कम करना हो भी टाइम कम को नहीं कर रहा है और बड़ा उनाड़ा में पूरी फुर्ती रखे क्योंकि कमीशन आधो रिफाइनरी को अडानी ने जावे और आधो सरकार ने जावे। आम व्यक्ति की जेब में हूँ चाहे जीएसटी के द्वारा पैसा काट रहे हैं, चाहे आप साबुन ले लो या तेल ले लो या फिर आम जरूरत है के द्वारा हर व्यक्ति टैक्स दे रही है। टैक्स दे रही है आपके आजीविका चलाने वास्ते, टैक्स दे रही है वो चिकित्सा सुविधा वास्ते, टैक्स दे रही है शिक्षा वास्ते, टैक्स दे रही है वो कि मैं मूलभूत आवश्यकताएं चाहे बिजली पानी सड़क की जो व्यवस्था है मंदिर वास्ते आम आदमी टैक्स दे रही है। पर वो टैक्स देश का प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश और दुनिया घूमने में काम में ले रही है। खुद जिको से एक मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि खुद बाबू जी बैंगन खावे और दूसरा ने परहेज बतावे, तो के तरीका हूँ आप तो बैंगन खा रही है दूसरा ने कहे इन्हें खाओ मत। आप कह रही है सोनो मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, देश का प्रधानमंत्री जी कह रही है, और पेट्रोल डीजल को कम उपयोग करो, तेल तड़कन वाले को कम करो, महिला ने कहा कि ब्यूटी पार्लर मत जाओ और खर्चे ने बचाओ। और आप जिको है मेलोडी साथ है मेलोनी साथ है मेलोडी की टॉफी खिला रही है इटली के में। हाँ वो वीडियो है, वीडियो जिसको आप देखो तो निश्चित रूप वो देश के प्रधानमंत्री जी महंगाई की तरफ हमको कोई ध्यान को नहीं। कभी नोटबंदी करके देश ने मारियो, अब जिको से फिर इन देश ने गुमराह कर रहे, आर्थिक तंगी आ रही है। राहुल गांधी जी के अनुसार की होगी आने वाले समय में आर्थिक तंगी को बवंडर आ रही है, सुनामी जिसो कहर आ रही है और भी पर ध्यान नहीं देते। अब प्लास्टिक का जो नोट छापने की तैयारी है जी अडानी जी है फैक्ट्री हूँ, अडानी जी एक फैक्ट्री जो की पॉलीमर की फैक्ट्री है बात तैयार कर ली पिछले 22 के बाद में गुजरात में भी हूँ फैक्ट्री नोट छपाने की तैयारी कर रहे थे। अरबों रुपया को खर्चो लगातार यदि जो है करेंसी छपावे तो अरबों रुपया को खर्चो आवे, वो आर्थिक भार आखिरी व्यक्ति पर ही पड़े। एक मुद्दो है धरातल को जहाँ फसल बीमा क्लेम है जो को और हनुमानगढ़ आवे सरदार शहर आवे मान लो इस साइड आवे दूनगंज में फसल बीमा क्लेम या तो आवे को नहीं, अगर आवे तो बहुत ही कम। देखो फसल बीमा क्लेम को साहब एक सब बड़ी स्थिति जी विचित्र है कि एक तो मैं हमारी खुद लोगों की भी माना कि अठेगा लोग आप सगला आंदोलन 2-3 बार करो 18 दिन तक धरने पर भी बैठा, पर राज के लोगों की मनसा कठई ठीक का नहीं रही और राज की मनसा ठीक कौन रही। बिन बाद में मैं तो सीधो आरोप लगाऊं कि बीजेपी का राज का केंद्र में बैठोड़ा जी का मंत्री है बांगी कटे कटे यहाँ कंपनियों में हिस्सेदारी है जिको वह आए दिन बिना नियम और प्रावधान में बदले जितने तक किसान सीख है कि आ माने नुकसान हो रही है यहाँ मिल सी तो वह बिन नए देने का 100 बहाना काटे। यहाँ पहला खड़ी फसल पर ओलावृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि तूफान कोई आ जाए तो खड़ी फसल पर नुकसान हो तो देवता अब भी वो प्रावधान ने बदल रखा है। पड़ी फसल काटोड़ी फसल यदि है तो भी में कोई तूफान आंधी आवे तो मैं देश यहाँ अब किसान जी की वास्तु स्थिति बीमा कंपनियों ने बताया कि बाद में नए देवना के भाई साहब आपकी फसल काटोड़ी कहानी जन देवा को नहीं तो नए देने का तरीका करोड़ों रुपया जिनको है
वो पैसा जो आ रही है बांगा ले रही है, पर क्लेम नहीं दे रही है, सिर्फ इंश्योरेंस के नाम का पैसा कलेक्ट करके किस्त जगह लेके करोड़ों रुपया की दान भी बीजेपी को राज केंद्र की सरकार फसल बीमा कर रही है। आज न्यूज आ रही है, मान सुनी है कि कॉमर्शियल जो सिलेंडर है बिंगी भी रेट बढ़ गई और बी के खिलाफ थे आज प्रदर्शन भी करो, बी के बारे में थारो की कहना है? देखो 42 रुपया आज ही कॉमर्शियल सिलेंडर की रेट बढ़ा दी है सरकार। मीठो जहर जिको है बीजेपी को राज, चाहे वो पेट्रोल डीजल के माध्यम किसान ने और गरीब ने कर दे रही हो, चाहे गैस के माध्यम दे रही हो। यदि गांव का व्यक्ति यदि लकड़ी द्वारा जिको है खेती करके जी लकड़ी बचा भी हूँ, फसल करने के बाद में जी का बचा भी हूँ पका ले सी, लेकिन मांगा बच्चा जी का बड़ी सिटियां में जयपुर दिल्ली बीकानेर जो शिक्षा प्राप्त करने वास्ते रह रही है, माने बटे सिलेंडर 500 रुपया किलो भी जो है सिलेंडर मिल नहीं रही है, तो मांगा बच्चा क्या पड़ेगा, आखिरी व्यक्ति को नुकसान निश्चित रूप हुई। फिर पेट्रोल डीजल 8-10 रुपया लगातार बढ़ा दियो। कांग्रेस के राज के में मनमोहन सिंह जी के समय के में देखो आप सिमर साहब की 70 पैसा 50 पैसा बढ़ने पर भी अमिताभ बच्चन जी का रोल मॉडल है कई नौजवान का बाकियों के मानतो लोन लेनो पड़ती बैंक को 70 पैसा बढ़ी, और अब जी को 7-7 8-8 रुपया 10-10 दिन में 5-5 दिन में बढ़ा हुआ है, और पेट्रोल डीजल का कट्ठे आसमान छू रही है। तो महंगाई चाहे वो मकान बनाना हुआ है, चाहे वो कृषि पर जी को काम कर रही होती, पर डीजल ने जी को ड्रमा में डाल नहीं दे सी, तो ट्रैक्टर खाली खेती खेत में कृषि को लगातार पेट्रोल आपको पेट्रोल पंप को आसी, फिर गांव को जितना तभी वो पेट्रोल खत्म हो जाती, डीजल खत्म हो जाती। तो इन तरीकों में महंगाई इधर बढ़ती जा रही है। जेब में आर्थिक व्यक्ति की जेब में स्कीम और योजना के नाम पर पंचायती राज के माया कोई पैसों सरकार नहीं दे रही है। चाहे पर नरेगा स्कीम और योजना ले लो, जिसको आर्थिक मजबूती मिलेगी, किसान ने गरीब ने बाबी खत्म कर दी। नरेगा की स्थिति आज कहीं करिए, कोई बजट जो करोड़ों रुपया का बजट एक तहसील में एक विकास पंचायत समिति में विकास वास्ता हूँ, तो वो आज कट है, आज वो हजारा में। चुनाव भी कौन हो रहा पंचायती राज का बिंग बारे में? देखो पंचायती राज का चुनाव करने की सरकार की, राजस्थान सरकार की कोई मंशा, पर्ची द्वारा निकोड़ा जी का मुख्यमंत्री है, वह सिर्फ आपकी पर्ची ने बचाने को प्रयास कर रही है, और लगातार वह चाहे कि कठे ही नतीजों कांग्रेस के पक्ष में आयो और बीजेपी के खिलाफ आयो, तो मान्य कठे ही ये पर्ची वाली जी की गद्दी है यूं नीचे नहीं उतार दे। इन वास्ते मुख्यमंत्री जी को ध्यान बिल्कुल भी पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव कराने का को नहीं चाहे कि किसान यदि नया सरपंच, नया पार्षद, नया जनप्रतिनिधि आवेला तो वह यूनियन बनावेला और वह आपका बजट और पैसा मांगेला, तो वो पैसा पुरानिया ने प्रशासक के नाम पर या फिर हटाने के नाम पर लेके पैसा और बजट मांगे को नहीं, और मारो टाइम निकल तो जासी और आम जनता की रगड़ाई हुआ तो होने दो, पर बीजेपी ने कोई मतलब। एक डूंगरगढ़ नगर पालिका की बहुत सारी समस्या है, जहाँ रेडी संचालक है बहुत परेशान है, वहाँ रेडी लगावे प्रशासन आवे उठा के ले जावे, तो वे आपको जो सब्जी को सामान है जो जोड़ा में गाले रखे बेगा सा घर बाजा रेडी छोड़ गए। देखो लूणकरशर का माननीय मंत्री महोदय है और जनता के लोग चुनिया जनता बने, मैं सेकंड पोजीशन में रही हो कांग्रेस पार्टी में टिकट दियो भी वास्ते लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। पर जिका मंत्री जी है वह गरीब ने और गरीब करने का प्रयास निरंतरता से आगे कर रही है। वह मजबूत आदमी जी को या फिर जिको व्यवस्थित आदमी भी ने तो की नहीं कह रही है, पर गरीब व्यक्ति ने और गरीब जी को 500-200 रुपया दाढ़ी करके दिन भर आपकी रोजी रोटी कमावे है। मैं इस बारे में एक बार ईओ साहब ने जिको है घेरिया और एक बार जिको एसडीएम साहब ने लाल 10 दिन पहला भी ज्ञापन दियो भी पहला भी वार्ता करी कि आंगी वैकल्पिक व्यवस्था यदि वास्तव में अवरोध है या फिर कटी रस्तों रुक रही है तो वो व्यवस्था ट्रैफिक की व्यवस्था देता हो, लेकिन माने बाजार के अंदर कटाई एक वैकल्पिक व्यवस्था करके दो ताकि बांगो भी व्यापार चलता रहे, बांगो घर परिवार चलता रहे और आम आदमी भी परेशान नहीं हुए। यदि माने आप 2 किलोमीटर लूणकरशर कस्बों 12 यदि स्थान दे दा तो बटे कोई आम पब्लिक तो आवे का नहीं, नया वजन सब्जी तो आके या तो मन बेच दो या फिर मैं थाने बेच दो, 4 घंटा बाद में तो सब्जी खराब हो जाती, तो अभी बेचारे गरीब ने बेच देसी। तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करके रेडियाना सागे आए दिन अन्याय कर रहे हैं, राउंड भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त है, पैसा लेने की मानसिकता लूणकरशर में मंत्री महोदय की सह पर ले रही है। आप कहना चाहो काल 2 दिन पहले घेसुरा रामबागा जगह किसान आएड़ा बांगो आरोप है कि भाई पानी चोरी हो रही है
और मंत्री जी ने वे बार बार अवगत करवा दियो, फिर भी मंत्री जी का आदमी पानी चोरी कर रहे हैं। मांगा जमीन है जकी 1500 बीघा में मूंगफली बा रखी है, मार 2-2 बीघा बा रखी है। बिंग बारे में तारो के कहनो है? तारकन कोई बिग बारे में कोई सूचना आई या कोई किसान आया तारकन? देखो शिव साहब, मेरे कने किसाना का फोन भी आया कि 200 किसान मैं इकट्ठा हो रखे हाँ, और मैं मंत्री महोदय पर बात करा। मैं क्यों आप निश्चित रूप में बात करके समाधान कराओ, थारी पीड़ा वाजिब है। मांगा वीडियो भी मेरे कने उपलब्ध है, जिका सीधा आरोप है कि लूणकंसर के माया लूणकंसर का मंत्री महोदय का आदमी सीधा भी मैं 200 बीघा 100 बीघा के माया बरानी ने पानी निकाल के नहर के, और आम आदमी को हक और अधिकार किसान को छीन रही है, बांगो पानी कम कर रही है, और तानाशाही हिटलर शाही जी की है मंत्री महोदय का आदमी कर रही है। यदि नहीं मान्या तो आने वाला दिन में एसडीएम ऑफिस को या कलेक्ट्रेट को घेराव करा। तो अब एक गेहूं की तुलाई है कि किसान परेशान हो रहे हैं, गेहूं की तुलाई को नहीं हो रही, तो ते किसाना कन्ने जिया मंडी के मैंने जाके बांग को बात करी के करो कुछ। देखो मेरी इन पर मैं मंडी में भी जाऊं बैठूं बैठे भी किसान आया मेरे बातचीत करी, और बिंग साथ साथ है मैंने फोन भी आया कि मारे इनकी तुलाई बहुत कम है। सरकार दोहरी राजनीति चल रही है, दोहरी राजनीति यहाँ चल रही है कि एक तरफ तो आ कह रही है कि मैं इनको टारगेट बढ़ाऊं, दूसरी तरफ तोलन नाला ना कह रही है कि थाने जी को से 1000 कुंटल ही लेनी है दिन के में या 2000 कुंटल ही लेनी है, ज्यादा खरीदनो को नहीं। और बिंगे साथ साथ एक तरफ आ कह रही है कि मैं टारगेट बढ़ाया, संभागीय आयुक्त ने इनको टारगेट बढ़ाने वास्ते कियो है। संभागीय आयुक्त कहे कि टारगेट बढ़ा दो, मैं अलॉटमेंट 15 दिन में करो। जब 1 मई लेके 15 जून तक संभागीय आयुक्त को अलॉटमेंट करो, और बिंग बाद में एफसीआई ने कहा कि एफसीआई कहे कि मैं जी को नयो टेंडर नहीं हुआ जितने बारदानो खरीद कौन सका, और 31 तारीख ने कहा मैं तुलाई बंद कर दे। तो अब दोहरी राजनीति है कि आंगो काम भी नहीं हुआ, किसान के आमदनी बढ़े भी नहीं, और सरकार ने खरीदनी भी नहीं पड़ी। यहाँ की मानसिकता बीजेपी को राज केंद्र की सरकार भी कर रही है, तो इन पर मैं निश्चित रूप प्रयास भी करो है, और टारगेट बढ़ाने की कोशिश भी अधिकारियों को बात करिए, कितो बढ़ाओ वो समय तय कर। सिर्फ मैं अंदाज हूँ तो आज के बाद के मैं 7 दिन को कह रही है कि तुलाई एक्स्ट्रा करने को आज ही मैं मिलो। अब जैसे 7 दिन करे या फिर 5 दिन करे या फिर तीसरी करे, हाँ राज जाना की बात है। नहीं तो आप देख लिया कि आने वाले टाइम में पिछला डाटा जी का 5 साल 7 साल कांग्रेस के राज में कितो तुलाई को खरीदियो, बिंगो यदि पूरे राजस्थान में 5% भी खरीदियो तो बता दिया। तो आज राहुल गांधी भी आए है बिल्कुल। अब मतलब बांग बारा में बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है, पर जगह बीजेपी वाला है जगह आ चीज कह रहा है कि भाई वे तो क्या मीटिंग ले पर आप नहीं ध्यान को मीटिंग क्या करनी है, क्या आपने ट्रेनिंग देनी है माने बांग बारा में के कहनो थारो। देखो बीजेपी का जगह लोग कहने माने केठा है, हाँ केठा है राहुल गांधी ठाकुर। राहुल गांधी की जाने को, राहुल गांधी यदि नहीं जाने तो क्यों गया अडानी को जी को आने वाले टाइम में 2 महीना बाद में नरेंद्र मोदी जी अमेरिका को माया केस है सल्टावेला, जी 2.5 साल पहला क्यों वो सल्टायो, 2.5 महीना पहला क्यों, 2.5 महीना बाद में अडानी जी को केस अमेरिका के कोर्ट बरी कर दियो। वो ठंडा है बाकी आर्थिक तंगी आवेली, तंगी आज बाजार के माया है बाकियों के एपस्टीन फाइल के नाम पर ब्लैकमेल वेला ब्लैकमेल, और यहाँ की डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ेली बढ़ रही है। राहुल गांधी जी भविष्य के नेता है, इस देश के इस प्रदेश के सब लोगों को साथ लेके और नौजवानों को आगे बढ़ाने की मानसिकता राहुल गांधी जी की है, और उनकी नीति में और नीयत में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी की नीति और नीयत में जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनमें फर्क है, इसलिए उनको लगता है कि राहुल गांधी जी आने वाले समय में कहीं टारगेट बेस उनको किया जा रहा है। राहुल गांधी जी इस देश के आने वाले नेता है, और इस देश के अंदर आर्थिक कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर सोचते हैं, किसान की कैसे मजबूती हो सकती है, नौजवान को कैसे रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा की तरफ कैसे जाए, उस पर जो है हार्वर्ड में पढ़े हुए आदमी हैं, जो उस समय के एजुकेटेड आदमी है। वो ये तो इनके पास तो 8वीं फेल के प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा अभी तक ढूंढने पर भी, और उस समय जो है मार्कशीटें जो चलती थी वो हाथ से लिखी हुई होती थी, ये कंप्यूटर से लाए प्रधानमंत्री जी इस समय 8वीं 10वीं पास करी, इनको अभी तक अपनी डिग्री की मार्कशीट नहीं दिखा पाए देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये सब लोग जिस तरीके से शिक्षा इनके पास नहीं है, जिस तरीके के स्टेटमेंट और देते हैं, ये लोगों को धर्म और जाति के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। न शिक्षा पर, न चिकित्सा पर, न जो मूलभूत सुविधाओं पर गठई आने जरूरत इन पर काम कर रहे हैं। कुछ आरोप है भी लाग रहा है कि लूणगंज में वोट कटे है परिसमन के नाम पर है, एक बार हम थारो के कहनो है। देखो निश्चित रूप में वोट कटा भी है,
और लूण कल्चर में मंत्री महोदय इनमें बदमाशी बांगे कार्यकर्ता और प्रशासन के द्वारा मां कराई है, बीएलओ के द्वारा भी मां बदमाशी कठिन कठिन कराई है। मुस्लिम वोटा ने एक ही वार्ड में शिफ्ट करने की कोशिश करी है, जिके वो घर नक्शो बनायो है वो 3 किलोमीटर दूर है, भी वोट ने उठा के घर का 4 वोट एक वार्ड में, 12 वोट दूसरे वार्ड में, इस तरीके की बदमाशी करी है। पर नगर पालिका चुनाव और पंचायती राज के चुनाव में इनको जवाब भी देवांगा और इनको बारे के मैं लगातार एसडीएम ने साहब ने आप कह रही हैं संभल जाओ, सुधर जाओ और इनको मैं एक तरफा कार्रवाई नहीं करो, राज का नुमाइंदा हो, न कि व्यक्तिगत पार्टी का नुमाइंदा हो। इस चीज के बारे में एसडीएम साहब और अधिकारियों ने बार बार चेताया। एक हनुमान जी को बयान है जो बहुत वायरल हो रहे हैं, बिग मैन ने मतलब राजस्थान सरकार का जो मंत्री है ये सारा लाइव के बारे में बोल रहे हैं, बांग बारे में थारो क्या विचार है? देखो, बयान हनुमान जी को दियो वो तो पांगी मर्जी है, पर हनुमान जी तो संजीवनी जी को लाया और सीता को पतो कराया। हनुमान जी की लंबी दौड़ है, बांगे बारे में मैं हमेशा किसान, नौजवान और गरीब का मुद्दा उठाता रहा। मैं ये तो कहना चाहूँ, बाकी बांगा व्यक्तिगत शब्द और जिका है बांगो जवाब तो हनुमान जी खुद दे सी, पर किसान और गरीब, मजदूर और नौजवान के मुद्दे के वास्ते हर व्यक्ति के साथ है खड़ा जरूर। धन्यवाद मोहन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिव साहब। आपने अच्छा जो है एक नौजवान ने शुरुआत करी है, इस मीडिया के माध्यम से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और खूब आगे बढ़े। हमारा स्नेह, प्यार और साथ आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद।